अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है तो इसमें कोई शक नहीं, आपका जवाब अमेरिका ही होगा। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। आयरलैंड जो कि सीक्रेटली दुनिया का सबसे रिच कंट्री बनता जा रहा है। एक समय ऐसा था जब आयरलैंड को भूखमरी का सामना करना पड़ा। उनकी इकोनॉमी बेहद बुरी तरह कोलैप्स कर चुकी थी। आयरलैंड के पास दूसरे देशों की तरह नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो देश एक समय में कंगाली की हालत में था वह आज दुनिया का सबसे अमीर देश बनने जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। आयरलैंड को आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश माना जाता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया टैक्स पॉलिसीज की वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन को लुभाती रही है। लेकिन एक समय ऐसा था जब आयरलैंड के पास अपने लोगों को खिलाने तक के पैसे नहीं थे। आखिर ये सब कैसे बदला, ये जानने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 19th सेंचुरी ये वो समय था जब आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में थी। ब्रिटिशर्स इरिश लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट करते थे। इस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा इरिश लोगों का जम के शोषण करते थे। जैसा कि हमने जाना, आयरलैंड के पास किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर खेती करते थे और खेती में सिर्फ आलू ही उगाते थे। 17th सेंचुरी में आयरलैंड आलू की खेती करने वाला यूरोप का पहला कंट्री बना। साल 1845 में लगभग 40% फसल खराब हो गई। आयरलैंड के लोग जो सिर्फ आलू पर निर्भर थे उन्हें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। उस समय तकरीबन 1 मिलियन लोग भूखमरी के कारण मारे गए। आयरलैंड पर उस समय ब्रिटिश एम्पायर का राज था, लेकिन ब्रिटेन ने आयरलैंड की कोई मदद नहीं की, जिसके चलते तकरीबन 20 लाख लोग अमेरिका जा पहुंचे। ये उस समय का सबसे बड़ा लॉस था, जिसकी भरपाई आयरलैंड आज तक पूरी नहीं कर पाया। 1840 में जो इरिश की पॉपुलेशन 8 मिलियन से भी ज़्यादा थी, वह 1860 तक 5 मिलियन से भी कम रह गई। आयरलैंड धीरे धीरे इस भूखमरी की चपेट से बाहर तो निकला, लेकिन उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। फाइनली 1922 में आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर के चंगल से आज़ाद हुआ। अभी सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू ही हुआ था कि 1932 में, यानी कि आज़ादी के 10 साल बाद, पूरी दुनिया में द ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसके कारण आयरलैंड में बहुत ही बड़ा क्राइसिस आ गया। आयरलैंड का ब्रिटेन के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा। इकलौता सोवियत यूनियन देश ही बचा जिसके ऊपर द ग्रेट डिप्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सोवियत यूनियन अपने लॉज के अनुसार इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से दूर था। इसी कारण की वजह से उस पर इस डिप्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आयरलैंड ने सोवियत यूनियन की पॉलिसीज को कॉपी करना शुरू किया, लेकिन इसका असर उनकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इरिश लीडर्स ने दूसरे देशों से रिसोर्सेस इंपोर्ट करना बंद कर दिया। आयरलैंड के पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें रॉ मटेरियल की कमी होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर से क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 1960 तक आते आते इरिश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा दूसरे शहर जाकर बसने लगे। लेकिन 1960 में जब सेन लेमस आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ बड़े इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर आयरलैंड की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कुछ बेहतरीन प्लान्स बनाए। इरिश गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को पूरी तरह चेंज कर दिया। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर जानते थे कि आयरलैंड में बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ करना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने पर सारे टैक्स हटा दिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दोबारा से शुरू किया गया। आयरलैंड अपनी 0% टैक्स पॉलिसीज के कारण बिजनेसमैन का पसंदीदा ठिकाना बन गया था। अगले 10 साल में पूरा आयरलैंड बिल्कुल बदल गया। आयरलैंड में इंटेल और गूगल जैसी कंपनीज ने भी भारी इन्वेस्टमेंट किया,
जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आयरिश गवर्नमेंट के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो उन्होंने एयरपोर्ट्स, स्कूल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी स्पेंड करना शुरू किया। आयरलैंड ने पूरी कंट्री में फ्री एजुकेशन को भी लाया। ये वह सुनहरा देश था जब आयरलैंड नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन 1970 में जब अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच वॉर शुरू हुई तो वर्ल्ड इकोनॉमिक पूरी तरह कोलैप्स कर गई। लेकिन आयरलैंड ने हार नहीं मानी और बाउंस बैक करने का फैसला किया। आयरलैंड ने टैक्स पॉलिसीज में फिर से बदलाव किए। उन्होंने इनकम टैक्स को 20% से 10% कर दिया। वर्कर्स को हायर और फायर करने के रूल में काफ़ी बदलाव किए, जिससे कि नए लोगों को हायर करना और भी आसान हो गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को काफ़ी हद तक कम किया और एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी कदम उठाए, जिसका फ़ायदा ये हुआ आयरलैंड की इकोनॉमी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। लोग ज़्यादा कमाने के साथ ज़्यादा खर्च कर पा रहे थे। 1990 से 2000 का ये वो सुनहरा समय था जब आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2% से 49% तक बढ़ गया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर के लिए स्पेंडिंग बढ़ा दी। 2007 तक आते आते आयरलैंड दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश बन गया। आयरलैंड की पर पर्सन इनकम ब्रिटेन से 40% ज़्यादा थी। एक समय ऐसा था जब आयरलैंड ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था और एक आज का समय है जब आयरलैंड ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। तब आयरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।